उसी रास्ते में लक्ष्मण एक खंभे के पीछे रुक करके उनका इंतजार करने लगे। अब भैया राम बड़ा ही तो जा रहे हैं, संकोच हो रहा है। अब मैं कैसे इनसे कहूं कि मैं भी वन को साथ चलूंगा। पता नहीं भैया राम इस सेवक की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैं क्या करूं, मैं उनसे कैसे कहूं। इस सोच और संकोच भी बस वही ठिठक रह गए लखन। खंभे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, पिसुक पिसुक कर लखन के रोने की आवाज। पड़े आए आगे तभी रोकुल कमल दिनेश, बोले हैं ये क्या लखन, क्यों है मन में कलेश। लक्ष्मण ये क्या, क्यों है मन में कलेश। लक्ष्मण तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। लक्ष्मण तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। भैया कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक, है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आंधी में जैसे बड़े टूट वृक्ष की डाल, जो ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल बोले। जब यही बाप रखते हो तो ममता तोड़े जाते हो क्यों। भैया मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। भाषा भाषा चातुर नहीं मुझ पर, तो टूक वचन है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण। बोले धीरज धरो, इतने मत अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। लक्ष्मण ऐसे ना हो अधीर, ऐसे मत अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर उठाओ। भैया मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा घर भरत शत्रुघ्न हैं, इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर हैं, मलिन मन है। भैया इसलिए रहो तुम यही लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। भैया सेवक भी तो चाहिए यहाँ बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे नया आश्रय और हो जहाज का काग में जिसे न दूजा। भैया आप बिन मुझे ना आश्रय और जहाज का
काग मैं जिसे ना दूजा ठौर। हे भैया मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक आजन्म उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। हे भैया सेवा में दूर रहे तो फिर निष्फल है, भुजा टूट जाए छूटेंगे नहीं कदापि, चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई के लोगों का भाई दब सकता है वो देख नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता चल का ब्रेक नहीं भैया। भाई ने इस बात जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। पहले प्रभु ने उनको गले से लगा लिया, फिर बहुत समझाते हुए कह रहे हैं, जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं। हे लखन भैया जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। भैया मछली माता ने कहा नहीं तो मैं कैसे ले चल सकता हूँ। लक्ष्मण अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, यह कह के मां झुंझलाएगी। लक्ष्मण भैया इसमें झुंझलाने की क्या बात है? मैंने लक्ष्मण को आज्ञा दे दी है। हे राम तुम कैकई की आज्ञा से जा रहे हो। लक्ष्मण मेरी आज्ञा से जा रहा है। अरे बहन सुमित्रा क्या कह रही हो? इस नन्हे को तो रहने ही दो। मेरा मन विचलित होता है। इसका तो 14 वर्षों को वन जाना अनुचित होता है। आंखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आंखों के सुख को। इस रामचंद्र के बदले में देखूंगी इसको ही मैं तो। अरे दीदी कौशल्या देखो जो मैंने कह दिया वो कह दिया। अब जो दिन छूट चुका है वह वापस नहीं आएगा। मजली के बंधन में रघुवर को सिया आपके शासन में, तो लक्ष्मण ये मेरा लक्ष्मण है। मेरी आज्ञा मेरा आदेश मिटाएगा, वे साथ इसे ले जाएगा, ये साथ भाई ये जाएगा।
बहन, तुम्हारी आज्ञा को कौन काटे। देखना राम, इस लक्ष्मण को तू वन को लिए जा रहा है और बिना सुमित्रा की धन को जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में ये फूल न कुम्हलाने पाए। जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खिला आए। ये छोटा है तू बड़ा, ये सेवक तू नाथ है। इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास। पड़े हुए थे जहां पर रघुकुल राव उदास। मैया, मेरा राम, मेरे बेटे, मेरा लाल। राम, मुझसा ना कठोर पिता इस पृथ्वी पर और कहीं होगा। बेटा, तुम सा भी आज्ञाकारी बेटा ये पूर्ण जगत में नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, फिर मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा और तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी। मैं ये संसार छोड़ हे पिता, कष्ट समय अनुसार सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आपका ही तो है। दुख में
धीरज धरना अच्छा। हे पिता, जब आप विफल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिएगा, हम कुशल सहित घर आएंगे।